नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 13 मई 2020 बुधवार। ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 70,756 हो चुकी है। 22,455 मरीज ठीक हुए। अब तक 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को 112 मरीज सामने आए। 115 डिस्चार्ज हुए हैं और 1709 एक्टिव मरीज बचे हैं। अब प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3,664 हो गई है। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे रूस में संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसों के मामले में अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मंगलवार को रूस के लिए दो बुरी खबर आने से कोरोना संकट और गहरा गया। पहली खबर, सेंट पीटर्सबर्ग के सेंट जॉर्ज अस्पताल में आग लगने से 5 कोरोना वायरस मरीज की मौत हो गई जो वेंटिलेटर पर थे। आग एक गहन देखभाल यूनिट में लगी और आधे घंटे के भीतर काबू पा लिया गया। इसके पीछे कारण वेंटिलेटर में खराबी होना बताया गया। चीन के वुहान शहर की पूरी 11 मिलियन आबादी का कोरोना वायरस टेस्ट होगा। बता दें कि वुहान चीन का वही शहर है जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ और दुनिया भर में महामारी बनकर फैल गया। ऐसे में चीन ने वायरस के हमले की दूसरी लहर की आशंका जताते हुए हफ्तों में पहली बार नए मामलों की रिपोर्ट के बाद शहर की पूरी आबादी का परीक्षण करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विकास, वैश्विक प्रगति में भारत की भूमिका, सहयोग आदि पर प्रमुखता से बात की। जिस मुद्दे को लेकर जनता टीवी, मोबाइल पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी कि लॉकडाउन 3 आगे बढ़ेगा या नहीं, अगर बढ़ेगा तो क्या राहतें मिलेंगी, अगर नहीं बढ़ेगा तो कौन कौन से प्रतिबंध लागू रहेंगे, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ये इशारा जरूर कर दिया कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी जनता को देखना होगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत। कोरोना संकट काल में मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर अभियान का आगाज किया। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति तो मिलेगी ही, साथ ही एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सुधारों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बीच में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करता हूं। ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी और आज जिस पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दे तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने श्रमिकों और लघु मंझोले उद्योग समेत देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस बीच देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक बड़ी गलती हो गई। हालांकि उन्होंने इस गलती के लिए सभी से माफी मांग ली है। होम क्वारंटीन की अवधि पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, इसे केवल 14 दिनों तक सीमित नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार ने राजधानी में आने वाले रेल यात्रियों के लिए जारी की एसओपी, लक्षण मिलने पर किया जाएगा क्वारंटीन। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने के लिए फिलहाल 10 ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव है। सूरत से एक ट्रेन काठगोदाम, दूसरी पुणे से हरिद्वार और तीसरी सूरत से हरिद्वार पहुंच चुकी है, जबकि एक ट्रेन बुधवार को बेंगलुरु से हरिद्वार पहुंचेगी। इसके अलावा 6 और ट्रेनें राज्य में प्रवासियों को लेकर आएंगी। अब तक विभिन्न माध्यमों से करीब 50,000 प्रवासी राज्य में पहुंच चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते दुनिया के विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक कुल 31 उड़ानों से 6,037 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को खास बनाने की पहल इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की है। इस दिन आरएसएस सामूहिक पारिवारिक सहभोज का आयोजन करने जा रहा है। इस पहल में ब्रज प्रांत के 8 लाख से अधिक परिवार एक साथ भोजन करेंगे। इतना ही नहीं, इस खास दिन पर भारतीय संस्कृति और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कर्म भी किए जाएंगे जो सूर्य नमस्कार से शुरू होकर ईश वंदना तक शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच देश को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पीएम के मुताबिक वित्त मंत्रालय और आरबीआई द्वारा घोषित पैकेज और इसे मिलाकर यह करीब 20 लाख करोड़ का हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जीडीपी का 10% होगा। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से आरोग्य सेतु ऐप एक स्वस्थ इंजीनियर को संक्रमित बताने लगा। इससे इंजीनियर परेशान हो उठे। बाद में अहमदाबाद से फोन कर उन्हें बताया गया कि यहां के एक कोरोना संक्रमित के मोबाइल नंबर की जगह उनका नंबर फीड हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह गरीबों और श्रमिकों के खातों में 7,500 रुपये भेजने की घोषणा करें। विभिन्न राज्यों से 6,000 से अधिक श्रमिकों को लेकर बुधवार को 5 ट्रेनें वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों के इन यात्रियों के लिए रोडवेज की 200 से अधिक बसें रिजर्व की गई है। गांधीधाम, भावनगर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से आने वाली इन ट्रेनों के यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। विश्वविद्यालय लॉकडाउन खुलने के बाद ही बची हुई मुख्य और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए तारीख और शेड्यूल का निर्धारण करेगा।
मंगलवार को विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों की बैठक में लॉकडाउन की अनिश्चितता को देखते हुए तारीखें निर्धारित नहीं की जा सकी। सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रदेश के राजस्व पर पड़े विपरीत असर का हवाला देते हुए नगर प्रतिकार भत्ते सहित 6 भत्तों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे सरकारी खजाने से प्रतिवर्ष करीब 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस आदेश से करीब 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। 12 मई से देश के कुछ इलाकों के लिए 15 ट्रेन चालू की गई हैं, जिनमें ऑनलाइन कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की जा सकती है। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग 11 मई को हुई थी। वहीं आज यानी 12 मई को रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।